विराज जिंदल अब अमीरों के खानदान का हिस्सा बन गया था, लेकिन अभी तक विराज ने अमीरों वाले तौर तरीकों को पूरी तरह नहीं अपनाया था। लेकिन यूनिवर्सिटी जाते वक्त जब विराज का ध्यान लग्जरी कार्स के शोरूम पर गया, जो पूरी तरह से लग्जरी कार्स से भरा हुआ था, तो विराज अपने बढ़ते दिल की धड़कनों को नहीं थाम पाया और उसके कदम उस लग्जरी कार के शोरूम के बाहर ही रुक गए थे। वैसे तो विराज को कार की कोई जरूरत नहीं थी, मिनटों में कार उसके पास पहुंच जाती थी। लेकिन चूंकि अब जिंदल ग्रुप के 15% का मालिक विराज था, इसीलिए वो उस छवि को बरकरार रखना चाहता था, या फिर यूं कहें कि वो रुपेश सिंघल जैसे लोगों को क्वेश्चन करने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। इसीलिए विराज ने अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से एक लग्जरी कार खरीदने का फैसला किया और यही सोचते हुए विराज के कदम उस शोरूम के अंदर बढ़ चले थे। हे हैंडसम, वेलकम। क्या तुम कार खरीदने आए हो? एक लेडी ने मुस्कुराते हुए विराज से पूछा और इसी के साथ उसके कदम विराज की तरफ बढ़ने लगे। देखते हैं पहले, अगर पसंद आई तो तब के तब देखेंगे। विराज ने भी तुरंत हामी नहीं भरी, बल्कि एक नॉर्मल तरीके से उस लेडी को जवाब दिया। उस लेडी की स्माइल अभी भी उसके चेहरे पर मौजूद थी। तुरंत ही उस महिला ने, यहाँ से शुरू करते हैं सर, कहते हुए विराज को कार दिखाने का प्रोग्राम शुरू किया। उस लेडी ने विराज को सबसे पहले BMW 5 सीरीज कार दिखाई, जो देखने में बेहद आकर्षक थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उस कार को दिखाने के बाद तुरंत ही उस लेडी ने कहा, इस कार को देखने के लिए सुबह से कई गेस्ट आ चुके हैं, 3 गेस्ट की तो बुकिंग भी आ गई है। इस कार की? विराज के मुंह से ये शब्द कुछ इस अंदाज में निकले जैसे मानो बचपन से ही उसने BMW की सवारी की हो। खैर, विराज को भी कार्स का बहुत शौक था और उसे BMW का 7 सीरीज मॉडल काफी पसंद था। उसे लगता था कि उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से उसके लिए BMW 7 सीरीज सही रहेगी। यस सर, इस कार की हमारी कंपनी लाइफ टाइम फ्री मेंटेनेंस भी प्रोवाइड कर रही है और अगर आपको कार का इंटीरियर भी करवाना है तो हमारे पास लेदर डिजाइन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। साथ ही साथ आपको फ्यूल कार्ड पर 70% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। यही नहीं, अगर आपने इस कार की अभी बुकिंग की तो आपको 100 ऑयल कार्ड्स भी फ्री दिए जाएंगे। इस कार की खूबी के तो क्या ही कहना, साथ ही साथ हमारे यहाँ और भी बहुत कुछ। इससे पहले कि वो महिला अपनी बात खत्म कर पाती, विराज ने उसे अपना हाथ दिखाते हुए शांत करवा दिया, जैसे मानो विराज को उसकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी ही ना हो या फिर उसकी बात सुनकर नाखुश हो गया हो। जो भी था, वो महिला शांत खड़ी होकर अब बस विराज को घूरे जा रही थी। 2 से 3 मिनट की शांति के बाद उस लेडी ने वापस कहा, हैंडसम, तो तुम्हें हमारे यहाँ कौन सा गिफ्ट चाहिए? ये बोलने के बाद उस महिला की नजर विराज के चेहरे पर जम सी गई थी। विराज के चेहरे पर कॉन्फिडेंस नाच रहा था, जिसे देखकर वो महिला मन ही मन गुदगुदा रही थी। विराज शांत था, जैसे मानो उसको कोई जल्दी ना हो, और उस महिला को विराज का ये रंग भी भा गया था। तुम्हारी खूबसूरत स्माइल। जैसे ही उस लेडी ने विराज के मुंह से निकले इन शब्दों को सुना, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। 1 मिनट के लिए उस महिला की सांसें थम सी गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक हैंडसम नौजवान लड़का उसे ये सब कहेगा। 1 मिनट बाद जब उस महिला ने अपने होश संभाले तो उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, जैसे मानो उसे विराज की बातों से नशा हो गया हो। अपनी बात को फ्लर्टी अंदाज में रखने के बाद विराज जिंदल भी खिलखिलाते हुए हंस पड़ा था और इसी के साथ शोरूम में बाकी मौजूद लोगों का भी ध्यान विराज और उस महिला पर फोकस्ड हो गया। सभी आंखें फाड़ फाड़ कर उस महिला को देख रहे थे। उस महिला का शोरूम में आज पहला दिन था और पहले ही दिन उसने शोरूम के मालिक को बहुत फायदा करा दिया था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो महिला कस्टमर्स के साथ इतनी जॉली है कि कस्टमर्स और उसके बीच एक अलग ही कनेक्शन बन रहा था। क्या बात है हैंडसम, मेरी खूबसूरत स्माइल के साथ जब तक तुम सेटिस्फाइड हो, अच्छी बात है। वैसे आज इस शोरूम में मेरा पहला दिन है और तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनने में मुझे जरा भी अजीब नहीं लग रहा है। मुगैम्बो खुश हुआ। उस लेडी ने ब्यूटी विद ब्रेन का एग्जाम्पल देकर विराज जिंदल को चौंका दिया था, लेकिन विराज ने हंसते हुए उस महिला की अदाओं को चीर दिया और तुरंत ही धनंजय काका को कॉल करके कुछ पैसे लाने के लिए कहा। विराज को जेब में वॉलेट डालकर घूमने की आदत नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले कभी पैसे होते नहीं थे
और अब अचानक उसके पास इतना पैसा आ गया था कि वो उसके वॉलेट में आ नहीं सकता था। दोनों ही तरीके से देखा जाए तो इसमें विराज की किस्मत का अलग ही स्वैग नजर आएगा। कुछ देर बाद लग्जरी कार शोरूम के बाहर एक रोल्स रॉयस आकर रुकी। उसकी कीमत लग्जरी कार शोरूम में मौजूद सभी कारों से दोगुना ज्यादा थी। उस कार को देखकर शोरूम की सारी महिलाओं के होश उड़ गए थे और सबकी नजर उस कार पर अटकी थी। उस कार से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वो धनंजय काका थे। हेलो सर, आप यहाँ कार खरीदने आए? धनंजय काका का टशन देखकर अब बाकी की महिलाएं उनके पीछे बढ़ने लगी थी। जी नहीं, मैं यहाँ कोई कार खरीदने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ छोटे मालिक विराज साहब को पैसे देने आया हूँ। ये बोलते हुए धनंजय काका की आंखें विराज को ढूंढने लगी। जैसे ही उनकी आंखों ने विराज को देखा, वैसे ही उनके मुंह से कुछ शब्द बाहर आए। छोटे मालिक, मैं आ गया। धनंजय काका शमशेर जिंदल के सबसे खास आदमी थे। बोले तो एकदम वफादार, और शमशेर जिंदल को उन पर आंख बंद करके भरोसा था। तभी तो धनंजय काका का टशन किसी राजा महाराजा से कम नहीं था। सारे इंतजाम तो आपको ही करने। ये कहते हुए विराज पूरी तरह से निश्चिंत हो गया और दूसरी तरफ धनंजय काका ने सीधा चेक काटते हुए एक ही पल में BMW 5 सीरीज कार को खरीद लिया। विराज के इस अंदाज को देखकर वो महिला और भी ज्यादा खुश हो गई थी और साथ ही साथ विराज के प्रति उसके ख्याल और भी ज्यादा डीप जाने लगे थे। अपना नंबर दे दो, उस महिला ने सीधे स्वर में विराज से कहा। हैंडसम, अपना नंबर हमारे लिए भी छोड़ दो। देखते ही देखते उस शोरूम की बाकी लेडीज भी विराज के करीब आ गई और सभी विराज का नंबर मांगने लगी। इस इंसिडेंट को देखते हुए विराज के सर में तेज दर्द होने लगा। विराज सिर्फ एक कार खरीद रहा था। इसमें ऐसी कौन सी बात थी कि सभी महिलाएं विराज के पीछे पड़ गई? जिस कार को विराज ने खरीदा, उस कार को 3 और लोग खरीद चुके थे। क्या ये महिलाएं उनके भी इसी अंदाज में पीछे पड़ी थी? अगर हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो इन्हें विराज में ऐसा क्या नजर आ रहा था? ये विराज की सोच से बाहर का मामला था। BMW 5 सीरीज कार को खरीदने में विराज की कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस महिला ने जब विराज को अपने पहले दिन की नौकरी का हवाला दिया तो विराज उसकी खुशी में ग्रहण नहीं लगाना चाहता था और उस महिला की खुशी को बरकरार रखते हुए विराज ने उस कार को खरीद लिया। उस कार में बैठकर विराज खुश था और उसे स्टार्ट करते हुए शोरूम के दरवाजे तक ले गया। धनंजय काका, क्या आपको मुझसे और कोई काम है? अगर नहीं तो फिर मैं यूनिवर्सिटी निकलता हूँ। हालांकि विराज अमीरों के बादशाह कहे जाने वाले शमशेर जिंदल का पोता था, लेकिन उसके बाद भी वो धनंजय काका की बहुत इज्जत करता था। वो अलग बात है कि इतने सालों में उसने ना तो अपने दादा को देखा है और ना ही किसी और फैमिली मेंबर को, लेकिन जिंदल परिवार के ठप्पे का करिश्मा लगने के बाद भी विराज अपने उसूलों को नहीं भूला था। छोटे मालिक, प्लीज मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और साथ ही साथ आपकी राय लेनी है। धनंजय काका की बात सुनकर तुरंत ही विराज कार से बाहर निकला और उनके पीछे चल पड़ा। शोरूम से बाहर आकर धनंजय काका ने अपना मुंह खोला। छोटे मालिक, जिन 9 कंपनियों के बारे में आपने मुझे पता करने के लिए कहा था, उनमें से एक कंपनी ऐसी है जिसके अंडरवर्ल्ड से खास कनेक्शन है। हालांकि वो अपनी कंपनी देने के लिए रेडी है, लेकिन उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? विराज ने धनंजय काका से पूछा। वो आपसे मिलना चाहते हैं। धनंजय काका ने जवाब दिया। बस मिलना ही है या उसके बाद वो अपनी शर्त रखेंगे? अंडरवर्ल्ड कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। विराज की उम्र महज 18 साल थी और इसके पहले उसका पारा किसी भी खतरनाक सिचुएशन में नहीं पड़ा था। उसके लिए बिजनेस को समझना या कुबेर सिस्टम की मदद लेना एक अलग बात थी, लेकिन अंडरवर्ल्ड से मिलना ये वाकई में खतरे का सौदा था, जिसके बारे में विराज भी काफी सोच समझकर फैसला ले रहा था। छोटे मालिक, इस बारे में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उनकी शर्त सिर्फ यही थी कि उन्हें आपसे मिलना है। धनंजय काका ने अंदाज बदलते हुए वापस से उसी बात को दोहराया। ठीक है, तो वो कहाँ मिलना चाहते हैं? विराज ने हर पहलू से सोचते हुए अंडरवर्ल्ड से मिलने का फैसला कर लिया था। हे अनामिका, यार वो हैंडसम लड़का तो काफी पावरफुल है। जिंदल परिवार के उस बुढ़े नौकर के पास भी रोल्स रॉयस है। यार ये होती है जिंदगी, इसे कहते हैं अमीरी। इनके लाइफस्टाइल का कोई जवाब नहीं। वैसे एक बात बता, लग्जरी कार शोरूम की उस महिला को उसकी एक क्लोज फ्रेंड परेशान करने आ गई थी। हाँ, लड़का तो पावरफुल है, लेकिन तू क्या पूछना चाहती है?
अनामिका ने अपनी दोस्त से कहा। तेरे में ऐसा क्या जादू है अनामिका, आज तेरा पहला दिन है और तूने एक ही दिन में 4 बुकिंग्स कर दी। वाह क्या बात है, ये करिश्मा कोई नहीं कर पाया, तूने कैसे कर दिया। अनामिका की दोस्त उसके मजे लेने में लगी थी। हो गया तेरा, हो गया हो तो मैं दूसरे कस्टमर्स को अटेंड करूं, वैसे शायद उस लड़के का कमाल है, तू उससे जाकर पूछ। अनामिका ने अपनी दोस्त से कहा और मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगी। अरे सुन सुन ना, लेकिन ये लड़का तो अभी आया है, सुबह से 3। इससे पहले कि उसकी दोस्त अपनी बात रखती, अनामिका 9-11 हो चुकी थी। करीब आधे घंटे तक अपनी नई नवेली BMW चलाने के बाद विराज जिंदल बताए हुए पते पर पहुंच गया था, संगम बार। बार का नाम तो देखा, नाम से ही लग रहा था कि साला अंदर कुछ और ही खेल होता होगा। बार का नाम देखकर विराज ने अपनी राय मनी मन उजागर कर दी थी। हे हैंडसम, अंदर आओ, एक ड्रिंक लो। एक लड़की जो बार के दरवाजे के बाहर सिगरेट फूंक रही थी, उसने विराज से कहा और विराज को देखकर अपना हाथ हिलाने लगी। विराज के कदम बार के अंदर बढ़े। वो अलग बात थी कि उस लड़की की बातों को विराज ने पूरी तरह अनसुना कर दिया था। आगे क्या होगा, इस बार में बुलाने के पीछे अंडरवर्ल्ड का क्या मकसद छिपा होगा। क्या विराज के लिए कोई मुसीबत आने वाली है, क्या विराज किसी खतरे में पड़ने वाला है, क्या विराज पूरे बैकअप के साथ आया है। इस मीटिंग में विराज के साथ क्या होगा, क्या विराज भी अंडरवर्ल्ड से हाथ मिलाएगा। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट FM।